नमस्कार दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहले वाक्य के बारे में समझ लीजिए दोस्तों। सार्थक शब्दों का वह समूह जो एक पूरी बात को प्रकट करे वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह समूह जो एक पूरी बात को प्रकट करे क्या कहलाता है दोस्तों? वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के आधार पर, जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, उन भेदों का अध्ययन करेंगे। तो रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहला भेद है सरल वाक्य। भाई बाद में करना 1 घंटे बाद। पहला भेद है सरल वाक्य। कौन सा? सरल वाक्य। दोस्तों सरल वाक्य में एक विधेय होता है और विधेय क्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्रिया को। और वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य और कर्ता के बारे में आप अच्छी तरह जान लें कि कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय। तो सरल वाक्य जो होता है उस वाक्य के अंदर एक विधेय होता है। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों, जब सरल वाक्य में एक विधेय होता है तो क्या सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। लेकिन एक से अधिक जितने भी उद्देश्य हैं रहें, लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया एक होनी चाहिए। अगर क्रिया एक है वाक्य में और उद्देश्य एक से अधिक है तो भी वह वाक्य सरल वाक्य होगा। दोस्तों उदाहरण से और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी ये बात। तोता पेड़ पर बैठा है। यहां पर तोता एक कर्ता है, एक उद्देश्य है, बैठा विधेय है, एक कर्ता एक क्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, तोता और मैना पेड़ पर बैठे हैं। यहां पर एक विधेय, एक क्रिया, लेकिन क्रिया को करने वाले कितने हैं? 2 हैं। यानी कि उद्देश्य एक से अधिक हैं, लेकिन इस वाक्य में क्रिया एक है, यानी कि विधेय एक है, तो भी ये क्या है? सरल वाक्य। तो दोस्तों सरल वाक्य की यही पहचान है कि सरल वाक्य में चाहे कितने भी उद्देश्य हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, उसमें केवल विधेय एक होना चाहिए, उनके द्वारा की जाने वाली क्रिया एक होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब करते हैं संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंदर 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य होते हैं। उन समानाधिकरण वाक्यों के मेल से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्यों के मेल से बनने वाला वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। समानाधिकरण का मतलब होता है बराबर, जिनका समान महत्व हो। तो संयुक्त वाक्य में जो 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे वो सब के सब क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। कोई भी किसी से छोटा नहीं होगा, अर्थात कोई प्रधान या उपप्रधान नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे उसमें क्या होंगे? प्रधान होंगे। उदाहरण देखिए, तोता पेड़ पर बैठा है और वह आम खा रहा है। तोता पेड़ पर बैठा है एक वाक्य और ये हमारा दूसरा वाक्य है। कौन सा? वह आम खा रहा है। ये हमारा क्या है? दूसरा वाक्य है। दोनों वाक्य समान वाक्य हैं, बराबर वाक्य हैं और एक योजक के द्वारा आपस में जुड़ गए हैं। इस प्रकार हम कहेंगे कि संयुक्त वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य होते हैं और वो एक योजक द्वारा जुड़ जाते हैं। वो एक योजक द्वारा जुड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर और क्या है? योजक है, योग है। इसने ये दोनों वाक्य आपस में मिला दिए और एक संयुक्त वाक्य बना दिया। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की पहचान की। तो पहचान यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों। और, वह, या, लेकिन, परंतु, किंतु, मगर, अथवा, तथा, अन्यथा, वरना, चाहे, पर आदि, ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। क्या पहचान है दोस्तों? संयुक्त वाक्य के अंदर आपको ये योजक मिलेंगे। 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य होंगे। उन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिन योजकों का प्रयोग किया जाता है वो योजक होते हैं। अगर आपको जहां जिस वाक्य में ये योजक मिल जाएं तो आप समझ लेना वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है दोस्तों। इनको समानाधिकरण अव्यय कहा जाता है और ये योजक भी हैं।
तो आप इन समानाधिकरण अवयवों को याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, 2-4 मिनट का कार्य है। समानाधिकरण अवयव जितने भी हैं वो सब के सब संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण जो वाक्य होते हैं उनके बीच में वो योजक का कार्य करते हैं, योग का कार्य करते हैं। वो 2 या 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा संयुक्त वाक्य। आइए अब करते हैं मिश्र वाक्य। अब करते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भी दोस्तों संयुक्त वाक्य की तरह है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों के मेल से बनता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य समानाधिकरण होते हैं, अर्थात दोनों बराबर के होते हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो अन्य वाक्य होते हैं वो उप प्रधान या आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, इसमें एक वाक्य मुख्य या प्रधान वाक्य होता है, अन्य उप प्रधान या आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण देखिए, जो तोता पेड़ पर बैठा है वह आम खा रहा है। जो तोता पेड़ पर बैठा है वह आम खा रहा है। मैंने इन वाक्यों के ऊपर लिख भी दिया है पहले ही कि जो तोता पेड़ पर बैठा है वो प्रधान वाक्य है, वह आम खा रहा है प्रधान वाक्य है। यहां तक तो दोस्तों ठीक है, लेकिन जब पेपर के अंदर मिश्र वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इस मिश्र वाक्य में कौन सा वाक्य उप प्रधान है और कौन सा वाक्य प्रधान है, तो उस समय हमारे सामने दिक्कत आती है, समस्या आती है, द्विधा आती है कि मिश्र वाक्य का जो उदाहरण है उसके अंदर से हम किस वाक्य को प्रधान वाक्य कहें और किस वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहें। क्या इसकी कोई पहचान है? दोस्तों बिल्कुल पहचान है और बिल्कुल आसान तरीका है। देख लीजिए, यह इसकी पहचान है। जिस भी वाक्य के सामने आपको हालांकि, यद्यपि, तो, फिर भी, यदि, ताकि, क्योंकि, इसलिए और जय वर्ण से बनने वाले शब्द या शब्दांश मिले, उस वाक्य को आप बेहिचक उप प्रधान या आश्रित उपवाक्य लिख दीजिए। और जिस वाक्य के सामने ये चीजें ना मिले उस वाक्य को आपने प्रधान वाक्य लिखना है। ये मिश्र वाक्य के अंदर उप प्रधान वाक्य और प्रधान वाक्य को पहचानने की विधि है। और दोस्तों अब बात करते हैं मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों में अंतर जानने का आसान तरीका। दोस्तों संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिश्र वाक्य में व्याधिकरण अवयव और जड़ से बनने वाले शब्द या शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है। आपको जहां पर भी जिस भी वाक्य के अंदर व्याधिकरण अवयव दिखाई दें और जय वर्ण से बनने वाले शब्द या शब्दांश, तो आप समझ लेना कि वो मिश्र वाक्य है। और जहां जिस वाक्य के अंदर आपको समानाधिकरण अवयव नजर आए, समझ लेना वो वाक्य संयुक्त वाक्य है। दोस्तों यही इन वाक्यों के अंदर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर करने का आसान तरीका है। दोस्तों ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उनकी परिभाषाएं एवं उनकी पहचान आदि से संबंधित विषय यहीं पर समाप्त होता है। आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।